रूस यूक्रेन युद्ध का असर अन्य कंट्रीज के साथ साथ भारत में भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से महंगाई भी बढ़ सकती है। हालांकि इससे निपटने की भारत सरकार पूरी तैयारी कर रही है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध ने वैश्विक बाजारों को अस्त व्यस्त कर दिया है। इस युद्ध के कारण खेती की लागत और खाद्य पदार्थों की कीमतों में इजाफा होने की उम्मीद है। अगर वैश्विक बाजार का यही हाल रहा तो भारत में खाद्य मुद्रास्फीति जल्द ही 2 अंकों में प्रवेश कर सकती है। चलिए बताते हैं कि इस युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। बता दें, काला सागर क्षेत्र जो व्यापार का केंद्र है और युद्ध की वजह से यहाँ से सभी व्यापार बंद हैं। इस वजह से कच्चे तेल, गेहूं, मक्का, खाना पकाने के तेल और उर्वरकों की कीमतें नई ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। बीते दिनों कच्चे तेल की कीमतों में भी उछाल आ गया, जो 2008 के बाद से सबसे अधिक बताया जा रहा है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ने के पूरे आसार हैं। भारत खाद्य तेल और उर्वरकों के आयात पर पूरी तरह से निर्भर है, इसलिए उपभोक्ताओं को इनकी कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा खरीफ बुवाई के मौसम से पहले देश में उर्वरकों की कमी से ग्रामीण क्षेत्रों में अशांति पैदा हो सकती है। अगर वैश्विक कीमतों में और बढ़ोतरी होती है और यूक्रेन में संघर्ष के हालात बने रहते हैं तो भारत अधिक गेहूं का निर्यात कर सकता है, जिससे खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। खाद्य तेल और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ साथ भारत में खाद्य मुद्रास्फीति 2 अंकों के उच्च स्तर को छू सकती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि मूल्य वृद्धि का किसानों पर क्या असर हो सकता है। किसान अब सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP के मुकाबले प्रीमियम कीमतों की उम्मीद कर सकते हैं। थोक गेहूं की कीमतें अब MSP से अधिक हैं, जबकि सरसों की कीमतें 7,000 प्रति क्विंटल पर, जो MSP से पहले ही 40% अधिक हैं और जल्द ही 10,000 अंक को पार कर सकती हैं। तेज कीमतों की वजह से लागत में इजाफा होगा। आने वाले समय में कच्चे तेल की ऊंची कीमतों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। ऐतिहासिक आंकड़े कच्चे तेल और खाद्य कीमतों में वृद्धि के बीच घनिष्ठ संबंध दर्शाते हैं। कच्चे तेल की कीमतें खाद्य उत्पादन से भी अधिक खाद्य कीमतों को प्रभावित करती हैं। क्रूड की कीमतें 120 से 130 डॉलर प्रति बैरल के दायरे में हैं। यहां तक कि अगर ये कीमतें 100 से 110 डॉलर के स्तर पर भी रुक जाती हैं तो ये उर्वरक की कीमतों और शिपिंग लागत को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेंगी। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से खाद्य फसलों के उत्पादन पर असर होता है, जिससे फसल की कीमतें बढ़ जाती हैं। भारत ने नवंबर के बाद से ईंधन की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं की है, लेकिन उम्मीद है जल्द ही कीमतों में इजाफा हो सकता है। बताते चलें कि इसके लिए सरकार क्या उपाय कर सकती है। अपने अनाज के स्टॉक को समाप्त करने के अलावा सरकार मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए निर्यात को प्रतिबंधित कर सकती है। जहां तक खाद्य तेल का सवाल है, आयात शुल्क पहले ही काफी कम कर दिया गया है। खुदरा खाद्य मुद्रास्फीति जनवरी में बढ़कर 13 महीने के उच्च स्तर 5.4% पर पहुंच गई है। इसी बीच चिंताएं और भी बढ़ती जा रही हैं। अगर रूस से तेल और गैस निर्यात रुका तो दुनिया पर इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा, जिससे महंगाई बेतहाशा बढ़ने की उम्मीद है। बता दें कि भुखमरी के हालात और खराब ना हो, इसके लिए सरकार PDS का विस्तार कर सकती है और कई और अन्य परिवारों को इसमें जोड़ सकती है। तो दोस्तों, ऐसे विपरीत हालातों में हम हमारे देश और देशवासियों की जरूरत पड़ने पर किस तरह से सहायता कर सकते हैं, इसके लिए हमें निश्चित ही सोचने की जरूरत है, क्योंकि सरकार के साथ साथ हम सभी भारतवासियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम विपरीत परिस्थितियों में एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे की सपोर्ट करें, क्योंकि आपका अपना चैनल विकासशील भारत हमेशा ही मानव जाति की सेवा के लिए समय समय पर आप सबसे अपील करता रहता है। आप भी कीजिए दोस्तों, और वीडियो पर कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।